हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगीता 03 व्लॉग्स में। गाइस, आज हम इस तरह के इंडोनी बनाने वाले हैं। तो इस तरह के इंडोनी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक अखबार लिया है। तो इस तरह का अखबार ले लेंगे। इसके बाद में हमने एक रिफिल ली है। तो रिफिल की हेल्प से हम अखबार को इस तरह से यहाँ से रोल करेंगे। तो इस तरह से रोल कर लेंगे। इसके बाद में रिफिल को यहाँ से निकाल देंगे और अच्छे से अखबार को रोल कर लेंगे। इस तरह से हमने रोल कर लिया है। इसके बाद में फेविकॉल की हेल्प से यहाँ से इस तरह चिपका देंगे। अब हमारा रोल बनकर तैयार है। अब यहाँ से हमने इस तरह से इस रोल को दबा लिया है अच्छे से। अब इसे अच्छे से यहाँ से बराबर बराबर हिस्सों में इस तरह मोड़ना है। तो बराबर बराबर हिस्सों में मोड़ लेना है, क्योंकि हमें इससे एक वर्ग बनाना है। तो चौकोर वर्ग बनाने के लिए हमने इसे बराबर बराबर हिस्सों में मोड़ लिया है इस तरह से। अब हम अच्छे से यहाँ से इस तरह से चौकोर बना करके और इसे फेविकॉल से चिपका देंगे। इस तरह से चिपका देना है। इसी तरह हम दूसरी साइड से चिपका देंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमने यहाँ से भी चिपका दिया है इसे अच्छे से, और हमारा ये वर्ग बन करके तैयार हो चुका है। अब हमने एक ये रंगीन ऊन ली है। तो इस ऊन को यहाँ पर हमें इस वर्ग में लपेटना है, अच्छे से लपेटना है ताकि ये दिखे नहीं। तो अच्छे से हमने इस ऊन को 4 भागों में लिया है। तो इस तरह से हमने अच्छे से लपेटना है और इस पूरे वर्ग को यहाँ से कवर करना है। तो अच्छे से कवर कर लेना है ताकि अखबार बिल्कुल भी नहीं दिखे। तो इस तरह से कोनों से भी अच्छे से कवर कर लेना है। अखबार दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम लपेटते हुए जाएंगे और इस तरह से हमने इस पूरे को कवर कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से 2 भागों में बांट लेंगे। 2 भागों में बांटने के बाद में इसे अच्छे से यहाँ से लपेटना है। लपेटने के बाद में यहाँ से हमें इसे बांधना है कस करके। तो इस तरह से लपेट लेना है और अब इसे अच्छे से यहाँ से बांध देंगे। तो इस तरह से बांध दिया है हमने। बांधने के बाद में अब हम एक्स्ट्रा ऊन को यहाँ से कैंची की हेल्प से कट कर देंगे। तो इस तरह से कट कर दिया है हमने अच्छे से इसे। अब इसी तरह हमने और भी वर्ग बना करके तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने 4 साइज़ के वर्ग बनाए हैं, जिसमें हमने सबसे छोटी वाली साइज़ के ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि हमें इनकी ज़्यादा की ज़रूरत है इसलिए। अब इस तरह से हम यहाँ से इनको जोड़ देंगे। अच्छे से जोड़ना है ताकि ये यहाँ से हटे नहीं। तो अच्छे से सुई की हेल्प से जोड़ेंगे इसे। तो इस तरह हमने उसी ऊन को लिया है ताकि ये ऊन दिखे नहीं। जोड़ते वक्त अलग ऊन ले लेंगे तो दिखेगी, इसलिए हमने इसी कलर की ऊन ली है और इसको अच्छे से यहाँ से जोड़ दिया है। तो इस तरह से जोड़ने के बाद में इसे यहाँ से गांठ दे देंगे और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया। इसी तरह से हम सभी को जोड़ लेंगे। हमें चारों को जोड़ना है। तो इस तरह हमने 3 को जोड़ लिया है। अब चौथे को भी इसी तरह जोड़ लेना है। तो इसे भी यहाँ से अच्छे से कस करके बांध लेंगे इस तरह से। हमने इन चारों को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर बड़े वाले मोती, छोटे वाले मोती और हमने ये घंटियाँ ली है और सुई धागा लिया है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इसे बना करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने सेकंड वाला जो वर्ग था उसके अंदर फर्स्ट वाले वर्ग को इस तरह से लगाएंगे। तो उसके लिए हमने इस धागे को बांध लिया है अच्छे से यहाँ से और एक्स्ट्रा को कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर बड़ा वाला और छोटा वाला इस तरह से बीज लेंगे। बीज लेने के बाद में अब हम इसे अच्छे से यहाँ से लटकाएंगे। तो अच्छे से यहाँ से कस करके बांध देना है इसको। इस तरह से हम बांध देंगे इसे अच्छे से। तो इस ऊन को बांध देना है यहाँ पर अच्छे से। इस तरह से हमने इसको लटका कर बांध दिया है। उसके नीचे हमने बड़ा वाला मोती लिया है और उसके बाद में हमने घंटी ली है, उसको भी इस तरह से हमने लटकाया है और अब अच्छे से यहाँ से बांध दिया है। इस तरह हमारा ऊपर का वाला बनकर तैयार है। इसी तरह हम नीचे वाले वर्ग को भी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ज़्यादा बीज लिए हैं नीचे लटकाने के लिए वर्ग को। तो इस तरह से हमने ज़्यादा बीज लेकर के इसको भी बांध लिया है अच्छे से।
इस तरह से बांध लिया है हमने इसे अच्छे से। अब इसके बाद में हमने और बीज लिए हैं, जिसमें छोटे बड़े वाले जो बीज है उनको लिया है, और इसको इस तरह से हम इस सुई को इसके अंदर से होकर निकालेंगे। तो इस तरह से निकाल लेंगे, निकाल लिया है हमने। अब इसके नीचे जिस तरह से हमने ऊपर घंटी लगाई थी, उसी तरह से यहाँ पर बड़ा मोती डाल करके और घंटी लगा लेंगे। इस तरह इसमें भी लटका देनी है। तो हमने इसको भी तैयार कर लिया है लटका करके। अब यहाँ से अच्छे से बांध देंगे। तो अच्छे से बांध दिया है हमने। अब इसी तरह हम नीचे वाले जो बड़ा वाला हमारा वर्ग बनाया था उसे भी इसी तरह तैयार करेंगे, लेकिन ऊपर वाले में हमने एक एक लटकाए थे, इसमें हमें 4 लटकाने हैं। तो इस तरह से हमने इसमें छोटे बड़े मोती डाल लिए, और इस तरह से हमने जिस तरह बीच वाले में हमने इस तरह सुई निकाली, इसी तरह इसको भी हमने बनाकर तैयार किया है। तो हमने साइड वाले भी बना करके तैयार कर लिए हैं। इस तरह से हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमें साइड में इस तरह से लटका देने हैं, और यहाँ पर हमें बीचों बीच में लटकाना है एक। इसके बाद में हमें साइडों में जो हमारे कोने हैं उन पे लटकाना है इसी तरीका से। तो यहाँ पे बांध देना अच्छे से, और इसी तरीका से हमें इन कोनों पर भी लटकाना है। इस तरह से हमने लटका दिया है, और ये बन करके हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद में हमने इसके सजाने के लिए हमने एक फेविकॉल और एक मोती वाली लेस ली है। तो इस लेस को इस तरह काट करके हमने फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पर चिपका लिया है। इस तरह से अच्छे से चिपका लेना है ताकि ये हटे नहीं। तो इस तरह से हमने इस सब पूरी पे चिपका लिया है। अब हमने ये पहले से बनाकर रखी हुई थी हमारी एंडी, तो इसमें इसको इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से अच्छे से कस करके इसे बांधना है यहाँ पर, क्योंकि ये लटकना है और इसमें वजन होगा, इसलिए अच्छे से हमें ज़्यादा बार धागा बांधना है ताकि ये यहाँ से अच्छे से कसकर बन जाए और हटे नहीं, मजबूताई आ जाए। इसके बाद में हम यहाँ पर इसे ये जो धागा दिख रहा है, हमारी ऊन दिख रही है दूसरे कलर की, उसे भी कवर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये मोती है छोटे वाले, उनको लिया है, उनको इस तरह से यहाँ पर लगा करके और इसे तैयार करेंगे। तो इस तरह अच्छे से हमें कवर कर देना है इसे। हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। इस तरह से हमने अब कवर कर लिया है, इसको अच्छे से कवर किया है, और ये हमारी एक एंडी बन करके तैयार हो चुकी है। अभी हमें इस एंडी को भी ऊपर से सजाना है। तो उसके लिए भी हमने ये कांच लिए हैं, और यहाँ पर फेविकॉल लगा लेंगे अच्छे से, और इस तरह से इनको हम लगाते हुए जाएंगे। इस तरह पूरी में लगा लेना है हमें। ये हमने पूरी में लगा लिए है, और हमारी इंद्रायणी बन करके तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं।